जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, गोजो का डोमेन एक्सपेंशन फेल हो जाता है क्योंकि वो ब्रेन का पावर ज़्यादा यूज़ कर लेता है। उसकी वजह से अब वो डोमेन को और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है अब। तो सुकुना भी यहाँ पे अब डोमेन का एक्सपेंशन यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका भी ब्रेन ओवर पावर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से भाई सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। यूती, इतादोरी एंड बाकी अदर्स लोग। अब यहाँ पे ना गाइस होता है क्या है, गोजू का जो डोमेन है वो सुकुना के डोमेन से थोड़ा सा पहले ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से भाई सुकुना पे गोजो भारी पड़ जाता है। बट यहाँ पे फिर भी सुकुना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बंदा है भाई, उसके सामने गोजो को भी जीतना इतना आसान नहीं है। तो यार जहाँ पे गाइस सुकुना इसको देख रहा होता है गोजो को, लेकिन गोजो बोलता है कि भाई तुम ऐसे हल्के में मत लो, मुझे मेरे पीछे से स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। तो बस गाइस यहाँ से इन लोगों की स्लो मोशन में जो फाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो तुम लोगों को यहाँ पे मेरी डबिंग अच्छी नहीं लगी तो मैं इसका साउंड ही सुनो, इससे अच्छा तो ठीक है ना। तो अब इनका साउंड सुनो। हुई, तू तो गया बेटे। इससे हाथ मिला करके ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता हो, लेकिन मुझे पता है ये मुठ मार के आया था, तो मैं इससे हाथ नहीं मिला सकता। अब इसकी मुझे बाट लगानी होगी। अब देख तू सुकुना मैं किस चीज का बंदा हूँ। सिग्नल मिलते ही फाइट स्टार्ट हो गई। ओ हाँ, अब सुकुना एंड गोजो एक दूसरे को हंसी नजरों से घूरते हुए। अभी गाइस इनका क्या मूड है मैं बता नहीं सकता। तो सुकुना मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? सॉरी बट मैं मंजन नहीं करता। तो तू मंजन नहीं करता, ये देख मंजन करने वालों के दांत। तो यहाँ पे यार भाई इनकी छोटी छोटी बातचीत होती है एंड यहाँ पे इनकी फाइटिंग फिर से शुरू हो जाती है, सुकुना वर्सेस गोजुना। यहाँ पे देखना ये जरूरी है गाइस कि जीतता कौन है फाइट को। यहाँ पे ब्लू पावर वर्सेस, और ये सुकुना का जो है एक अलग ही तरह का चक्र चल रहा है इसके सर के ऊपर हागोरामा का। तो यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा कहना मुश्किल है। फाइट का जो सीन है एकदम इंटेंस जा रहा है। अभी तुम्हें लास्ट में देखने को मिलेगा कि आखिर इसका फाइनल सीन क्या होने वाला है। पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गाइस जितना भी था, अलग अलग क्लिप में अपलोड नहीं करने वाला अब मैं, ठीक है ना। 21 मिनट का डायरेक्ट अपलोड करने वाला दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो यार काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट है, तो आप लोगों का ड्रामा सीन नहीं ख़त्म करना चाहता, इसलिए आप लोग खुद देखो। देखो गाइस अगर तुम चाहो, ये जानते हो कि सुकुना कितना पावरफुल है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये बंदा हागोरोमा का इस्तेमाल नहीं करता और मेगुमी की बॉडी इस्तेमाल नहीं करता तो भाई गोजो के आगे ये बंदा बिल्कुल भी कैसे भी नहीं टिकने वाला था। क्योंकि तुम भी जानते हो भाई गोजो इज द ग्रेटेस्ट मैन एंड पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। तो भाई यहाँ पे जो है ये इसकी हेल्प ले रहा था हागोरोमा का। एंड भाई यहाँ पे एक बंदा और था, उसका भी हेल्प ले रहा था। यूजी की बॉडी तो ये छोड़ ही चुका है क्योंकि यूजी ने इसको बोल दिया था निकल यहाँ से, तेरी यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। क्योंकि यूजी भाई उस टाइम पे पावरफुल हो चुका है जो इसको अपनी बॉडी से अलग अलग कर सकता है, क्योंकि इन लोगों की डील हुई थी। तो भाई इसका इतना ज़्यादा स्टोरी नहीं पता है, फिर भी भाई मैं बताऊँ तो एक तरह से वो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है इसके लिए, जिस वजह से इसको नहीं हरा पाएगा अकेले। बट फिर ये कुछ ट्रिक्स यूज़ करता है, उसकी वजह से इसके आगे टिक पाता है। यहाँ पे देखो अब ये एक्स्ट्रा बंदा लेके आया है कि नहीं आया, उसके बाद एक बंदा और लेके आएगा ये, तब इससे जीत पाता है। और अब भाई कहानी के अंदर एक बंदा और एंटर करता है, जो उसका नाम मुझे पता नहीं है, बट ठीक है इसका क्रिएचर मान लेते हैं एक तरह से। तो अब सुकुना यहाँ पे एक बंदा और क्रिएट करता है एंड भाई गोजो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता घंटा, तुम चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, तो भाई आ जाओ सारे के सारे। फिर क्या भाई गोजो को इतना बोलते ही ये बंदे तीनों के तीनों इस पर टूट पड़ते हैं, एक आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, भाई तीनों जगह से। कहूँ ये मार रहा था तो भाई ये इसका फ़ायदा ले रहा था सुकुना पूरा का पूरा, लेकिन गोजो का जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, वो तीनों को डॉश कर पा रहा था। गोजो भी सोच रहा था बत्ती दिखाते हुए कि भाई इसने तो मंजन नहीं की थी, मैंने की है, मैं तो दांत दिखाऊंगा। तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, दांत दिखाने देते हैं। अब इनका जो नेक्स्ट मूव रहेगा गोजो को देखो, माने तो एक तरह से ये बंदा जो है अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट इसका भी एक लिमिट रहेगा, तुम मानो या ना मानो लिमिट तो सबका है। अब बस इसका लिमिट नहीं है जो सामने वाला सुकुना ना है, इसका बनने का लिमिट नहीं है। यस या यहाँ पे एक चीज़ तुम जान लो भाई, गोजो का लिमिट है बट सुकुना का लिमिट नहीं है। एक यही चीज़ है जो तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो भाई यहाँ पे चलो आगे देखो।
तो भाई यहाँ पे अब ये चक्र एक बार और रिवर्स होता है। देन उसके बाद में डिसमेंटल करके एक टेक्निक होती है जिसको ये यूज़ करता है बार बार, जिसके इसके हाथ बड़ी तेज़ी से रिफ्लेक्ट होकर कट जाते हैं गोजो के। इसी टेक्निक की वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा बंदों को प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड यहाँ पे भाई गोजो कम नहीं है, गोजो भी लाइक अब तू देख भाई ब्लू पावर का मज़ा। और यहाँ पे एक शॉट में भाई इस बंदे को पिचका देता है गोजो। अभी उसका एक हाथ है बट एक हाथ ही काफ़ी है, वो ये साबित कर रहा है एकदम बंदों के सामने। और यहाँ पे इस क्रीचर को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद आगे सामने अब 2 अपोनेंट बचे हैं जिसको गोजो को संभालना है। अगले ही पल अपने हाथ को हील करके एक मुक्का बनाता है पावरफुल, एंड भाई इन लोगों की तरफ दे मारता है। तो देखो यार गाइस, यहाँ पे फाइट जो है काफ़ी लंबी चल चुकी है एंड यहाँ पे दोनों के दोनों थक चुके हैं। एंड भाई अपनी जो फाइट है एक लास्ट मोमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। तो तुम बस देखो कुछ टाइम की फाइट बची है जिसके देखने के बाद तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बस गाइस बहुत हो गया। अब यहाँ पे जो गोजो है अपनी लास्ट वाली टेक्निक यूज़ करने जा रहा है जिसको बोलते हैं पर्पल टेक्निक। अब बस यहाँ पे इसी को देख करके भाई सुकुना एकदम से हैरान हो जाता है और सुकुना इसको भेज देता है भाई जल्दी इसको डिस्ट्रॉय कर दो। बट सुकुना इसको रोक नहीं पाता है और बस गोजो ने अपनी टेक्निक को रेडी ही कर लिया होता है। एंड भाई सुकुना यहाँ पे देखते रह जाता है कि अब होगा क्या। ये लास्ट मोमेंट है गाइस, इसका लास्ट वाला जो रहेगा। अब ये लास्ट अटैक है। गोजो बोलता है अब तुम नहीं बचोगे एंड तुम गए। और भाई इस फाइनल परफेक्ट टेक्निक की वजह से पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। सुकुना भी देख करके भाई एकदम हैरान होता है कि इतनी खतरनाक टेक्निक। एंड भाई यहाँ पे जो दूर दूर तक बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और फिर भाई गोजो हमारे सामने आता है और बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें मैं जीत जाऊंगा, और मैं जीत गया। और भाई गोजो के इतना बोलते ही हमें गोजो की बीच में से बॉडी कटी हुई दिखाई जाती है और यहाँ पे गोजो की डेथ हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सुकुना जो कि बोल रहा होता है भाई गोजो तुमने बढ़िया किया, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा, तुम एक सच्चे वीर थे, जाओ रेस्ट इन पीस। तो गाइस आज की ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।